is Anjali. Welcome to my channel. और आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंक्शंस सेट 3. यस, इससे पहले 2 सेट में अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज सेट 3 और ऐसे बहुत सारे सेट्स अभी आपको मिलने वाले हैं because we are going to do extensive practice of multiple choice questions because as CBSE गाइडलाइन says कि आपका जो टर्म 1 एग्जाम है वो MCQ होगा. सो हम दोनों तरीके से प्रिपेयर करेंगे. यू नेवर नो लास्ट मोमेंट पे क्या चेंज हो जाए, तो हम MCQs भी प्रिपेयर करेंगे. अलॉन्ग विद दैट जैसे क्वेश्चंस पहले आते थे सब्जेक्टिव में वो तो हम साथ साथ करेंगे ही. सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. सो आज के सेट के 5 क्वेश्चंस करेंगे. आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर कमेंट में लिखना है एंड आपको बताना है कि उसका सही आंसर क्या है. और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके कितने सही निकले, राइट. और अगर आपने फंक्शंस पहले नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो 12 CS की प्लेलिस्ट है. आप उसमें जाके फंक्शंस पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन MCQs को दोबारा से कर सकते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दिस, आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. सो अनअकैडमी पे अभी 12th क्लास के लिए बिल्कुल फ्रेश नया बैच शुरू हुआ है स्पेशली फॉर टर्म 1 एग्जाम. सो इट इज़ फॉर PCM प्लस CS, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस. इसमें कराया जाएगा. इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है एंड बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आर ओवर देयर टू टीच यू ऑल दीज सब्जेक्ट्स, राइट. सो आपके पास अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप बड़े इजीली ले सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस. आपको सिर्फ 13,500 ईयरली है. आपके पास तो 12th है तो आपको 12 महीने की ज़रूरत भी नहीं है. आप 9 months की मेंबरशिप ले सकते हो. सो यू कैन गो फॉर अ 9-month मेंबरशिप विच इज अराउंड 10,000 है उसका प्राइस. और उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. उससे पहले आप 10% डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा और वहाँ आप एंटर करेंगे AL कोडर्स, बिना किसी स्पेस के AL कोडर्स, राइट. दूसरी चीज़, आपको 10% और डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब आप टोटल 20% का डिस्काउंट उस पर पा सकते हैं. और उस डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे जिन्हें हम फ्री क्लासेस कहते हैं. आई टेक एवरी डे 3:30, ठीक है. 3:30 बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है. आप आके वो स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. वो क्लासेस अटेंड करने से, क्विजेस देने से आपको कॉइन्स मिलते हैं. आप उन कॉइन्स की हेल्प से 10% फर्दर डिस्काउंट ले सकते हो. सो दैट विल हेल्प यू टू गेट द डिस्काउंट. और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो प्लस सब्सक्रिप्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसी कोड को यूज़ करके, AL कोडर्स को यूज़ करके मेरी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हो. अगर आप बाय चांस लाइव मिस कर देते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है. सो द क्लास रिमेन्स देयर, उसको आप एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं. कुछ सैम्पल क्लासेस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस मतलब जो फ्री क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हैं. जैसे कि मेरी अगली क्लास होगी वेंसडे को 3:30 बजे कंप्यूटर साइंस के लिए. ट्यूसडे को होती है IP की, तो वेंसडे को होगी कंप्यूटर साइंस की, राइट. सो यू कैन ज्वाइन मी लाइव एब्सोल्युटली फ्री. सिर्फ आपको AL कोडर्स कोड लिखना है जब आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे. मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं. और टेलीग्राम चैनल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप 12th क्लास वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे. और जब भी मेरी फ्री क्लासेस होंगी इसके लिंक्स भी वहाँ पे आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप वो क्लास मिस ना करो. सो हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. आप बताएंगे कि अगर ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो इसका आउटपुट क्या होगा. फटाफट से. What is the correct answer of this question? Yes. So the correct answer to this question is option number A. कैसे एग्जीक्यूशन शुरू होगी, यहाँ से A10 है, प्रिंट A, so 10 is printed, end is equal to hash, मतलब A के पीछे हैश का साइन प्रिंट हो जाएगा. सो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, इट विल प्रिंट 10 हैश. उसके बाद आया प्रोसेस A. प्रोसेस A का मतलब है A is passed as an argument to N. सो N इस पैरामीटर में रिसीव हो गया, A में था 10, सो N भी बन गया 10. 10 plus equal to 5 will be 15. So N is printed here, so it should print 15 hash. अब यहाँ से वापस जाएगा. क्या हमारे पास यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट है? नहीं, we don't have a return statement. So कंट्रोल खाली हाथ वापस जाएगा. जब वो खाली हाथ वापस जाएगा तो इस A में कोई चेंज नहीं हुआ. ये A आपका 10 था, अभी भी 10 ही है क्योंकि इंटीजर्स आर नॉन म्यूटेबल. सो इंटीजर में कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप, उसकी वैल्यू वही रहेगी.
इट इज स्टिल 10 और लोकल वेरिएबल है, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, इट्स अ लोकल, मतलब यहाँ पे जो आपने चेंज किया वो n को किया ना, आपने a को नहीं किया. सो ये वाला जो a है वो इंटैक्ट रहा, सो इट इज स्टिल 10. सो 10 hash, 15 hash, 10 hash is your answer for this question. Next, now there is a small change in the code. अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा. What will be the answer now? आप पॉज कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद आप दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. अब आपका चेंज हो जाएगा. नाउ इट विल बी 10, 15, 15. हाउ? ये a 10 है, ठीक है, 10 प्रिंट हो गया. अब ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, a की वैल्यू गई n में, n हो गया 10, यहाँ से n की वैल्यू बन गई 15. 15 प्रिंट हो गया, ठीक है, 10 के बाद 15 प्रिंट हो गया. नाउ इट इज रिटर्निंग, जो n में है वो यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, और वो वापस किसके अंदर लिया जा रहा है, a के अंदर. दैट विल ओवरराइट द वैल्यू ऑफ a. सो a जब अब ओवरराइट हो जाएगा तो a की न्यू वैल्यू बन जाएगी 15, और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो 15 प्रिंट होगा. सो आपके पास आएगा 10, 15, 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट, थोड़ा सा और चेंज हो गया. अब क्या होगा? Absolutely correct. Yes, it will be an error. Why error? क्योंकि यहाँ पे आप एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हो. ये जो पैरामीटर है, दिस इज अ पोजिशनल पैरामीटर. इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब इसको मुझे भेजना ही पड़ेगा, और यहाँ पर ये खाली है. सो अगर हम यहाँ एक रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर एक भेजना भी पड़ता है. अगर आप नहीं भेजेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर फॉर दैट. अगर यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता जैसे n इज इक्वल टू 3 या कुछ ऐसे, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम कुछ नहीं भेजेंगे तो वो 3 ले लेगा, कुछ भेजेंगे तो वो ले लेगा. पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू गिवन. सो इसीलिए इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी कि हम यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट तो पास करेंगे ही, और वो हम पास नहीं कर रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू जनरेट एरर फॉर दैट. अगला क्वेश्चन. What will be the answer of this? ये थोड़ा आगे हो गया है, बट ये आगे नहीं प्रिंट होगा, मतलब ये सेम लाइन पे ही होगा. सो ये 20 यहीं पर है, तो आप बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा. सॉरी. सो या इसका आउटपुट होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 20, 90, 20, 90. देयर विल बी नो चेंज इन x एंड y, क्योंकि x और y इसके वेरिएबल्स हैं, जिसमें 20, 90 आया, प्रिंट हो गया, कॉल हुआ, x की वैल्यू a में आ गई, y की वैल्यू b में आ गई. उसके बाद जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो a और b में हो रहे हैं, वो x और y में नहीं हो रहे हैं. तो जो भी चेंज हुआ वो a और b में हुआ, और उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है. ये वैसे ही रहेंगे जैसे ये पहले थे. सो दे विल रिमेन 20, 90 ओनली. तो आपके पास आंसर सेम आएगा. ये बिल्कुल यही वाला केस है जो हमने ये पहले वाले में किया था, जहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा था इसमें. ठीक है, बस यहाँ पे एक वेरिएबल था, यहाँ 2 हो गए, बट काम सेम है कि अगर आप सिर्फ पास कर रहे हो और वहाँ पे कुछ उसमें चेंज करते हो तो वो चेंज वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता है. ठीक है, इसका आउटपुट बताइए. सो इसका आउटपुट आएगा C. Now by C, A is 20, perfect. Increase A कॉल हुआ, A goes to n, means you get a 20 here. 20 plus 5 is 25. Print n किया, 25 print हो गया, perfect. क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन ये तो रिसीव कर रहा है. अब जब यहाँ से कुछ रिटर्न हो ही नहीं रहा तो हम रिसीव करेंगे तो क्या होगा. सो जब हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं या कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है. सो बाय डिफॉल्ट इस पे जो वैल्यू आएगी वो है नन. नन इज द वैल्यू विच इज रिटर्न फ्रॉम हियर, एंड देन वी प्रिंट b. तो पहले एक लाइन में वो प्रिंट करेगा 25, नेक्स्ट लाइन में उसी के नीचे प्रिंट करेगा नन. सो 25 के नीचे नन प्रिंट हो जाएगा. तो यहाँ क्या कंसेप्ट यूज हुआ है कि अगर एक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स नन. सो अब आप फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि 5 में से कितने नंबर मिले. सो 5 में से कितने आंसर्स आपके ठीक थे, एंड होप अगर कुछ गलत हुआ भी होगा तो आप समझ गए होंगे कि क्यों गलत हुआ, और अगली बार उससे बिल्कुल सही करेंगे. इन केस कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. आप मुझसे डाउट्स अपने टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो. सो ज्वाइन द रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप्स
and like this video if it was useful to you. Subscribe the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, and share it with all your classmates. By the time I upload more, keep watching, keep learning, take care.